हेलो दोस्तों। मैंने आप लोगों को इतने टॉपिक पढ़ाए हैं, उसी में से आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे और आप लोग बताएंगे कि इसमें से कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है। क्योंकि अगर आपने सब वीडियो देखे हैं तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दे सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, का की खोज किसने की थी। पहला प्रश्न कौन सा है? कोशिका की खोज किसने की थी। समझ गए? तो ये है। तो देखिए, आपको कुछ याद होगा, कोशिका की खोज किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में। समझे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 ईस्वी में। याद रखना है आपको। हाँ, तो अल्टमैन ने क्या किया था? अल्टमैन ने जो है, कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए? कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कोशिका को ऊर्जा देना, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? ऊर्जा देना। ऊर्जा देना। ठीक है, याद रखना है आपको बढ़िया से। उसके बाद अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और एक ऑप्शन है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने क्या किया था भाई? तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी परिसंचरण की। मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है, परिसंचरण। याद रखना है आपको। ठीक है ना। किसकी खोज की थी भाई? परिसंचरण। ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। तो अब आगे समझते हैं। और बचे हुए हैं फंक। तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। आप वीडियो में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना, वीडियो आप देखा करो, उसमें है। फंक नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? विटामिन की। विलियम हार्वे ने परिसंचरण। 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 ठीक है ना। उसके बाद अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। ठीक है। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। आपको याद रखना है, मृत कोशिका की खोज। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक कोशिकीय जंतु है। तो एक कोशिकीय जंतु किसे कहा जाता है? जिसका आकार बिल्कुल सेम होता है। आकार कैसा होगा? एक जैसा ही होगा। समझ गए ना। और उनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, जिसमें जो एक कोशिकीय जंतु होता है। तो देखिए, अमीबा एक कैसा जंतु है? एक कोशिकीय जंतु है। समझ गए? कैसा जंतु है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जंतु है। कौन? अमीबा। मानव में बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये बहुकोशिकीय हो जाएगा। कुत्ता भी, गाय भी बहुकोशिकीय हो जाएगी। कुत्ता भी कैसी हो जाएगा? बहुकोशिकीय जंतु हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अमीबा में पूरे शरीर में पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। अमीबा का शरीर कैसा मिलकर बना होता है? एक कोशिका से। तो ये प्रकार का ये एक प्रोटोजोआ है, याद रखना है आपको। तो एक कोशिकीय जंतु में कौन कौन आ जाएगा? जैसे कि पैरामीशियम। पैरामीशियम। ठीक है। और यूग्लिना, आपने पढ़ा होगा, यूग्लिना। यूग्लिना। ठीक है ना। यूग्लिना। और अमीबा तो है ही। तो ये सब एक कोशिकीय जंतु हैं। तो इनमें से एक कोशिकीय जंतु कौन है? अमीबा है। आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अच्छी तरीके से याद करना है आपको। तो इनमें से एक कोशिकीय जंतु कौन हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? तो सबसे पहले हमारा शरीर जो होता है वो हड्डियों से मिलकर बना होता है। याद रखना है आपको। ठीक है ना। हड्डी किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना है। हड्डी किसकी बनी है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट।
उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती है, सबको याद होगा 206। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी, 206, ठीक है। और एक हाथ में कितनी हड्डी होती हैं, तो एक हाथ में, जैसे ये हाथ है हमारा, तो उसके हाथ में कितनी हड्डी होती हैं, एक हाथ में हड्डी होती हैं 30। तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी ना। हड्डियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने कंकाल तंत्र पढ़ाया है, आप उसमें पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। जैसे कि हमारा ये हाथ है, ये इस टाइप का हाथ होता है और इसमें 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है। तो पहली वाली हड्डी को बोला जाता है ह्यूमरस, अंगूठे की तरफ का रेडियस होता है, उसके नीचे वाली को अल्ना कहते हैं। और जहाँ पर कलाई होती है उसे क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। और जो उंगलियां होती ओ हथेली होती है, हथेली उसे क्या कहते हैं, मेटाकार्पल। और जो उंगलियां होती हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लेंजिस कहते हैं। तो ह्यूमरस जो होती है वो एक होती है, अल्ना भी कितनी होती है, एक, ठीक है ना। रेडियस भी एक होती है, कार्पल भी कितनी होती हैं, 8 होती हैं, मेटाकार्पल 5 होती हैं। और फ्लेंजी यानी उंगलियों में अपने आप गिन के देख लो कितनी होंगी, 14 होती है। तो ये कुल मिला के एक हाथ में कितनी हड्डी होती है, 30 होती हैं। और हमारे शरीर, पूरे टोटल शरीर में कितनी हड्डी होती हैं, 206 होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये अच्छी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना, बढ़िया से याद करना है वक्त को आपको। ये सब चीज़ें हैं पढ़ने वाली हैं, इसको याद ही रखो आप लोग, ठीक है ना। और रही बात पैर की, तो पैर के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारा जो पैर है मनुष्य के शरीर में, इस टाइप का, ठीक है ना। तो इसमें भी टोटल 30 हड्डी होती हैं। पैर में कितनी हड्डी होती है, एक पैर में 30 होती हैं, ठीक है ना, 30। तो दोनों पैर में टोटल कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। बाकी अपना वीडियो देख लेना, उसमें पढ़ा हुआ है, मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है, जंतु श्वसन में कौन सी गैस मुक्त करते हैं। जंतु जो होते हैं वो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो सबसे पहले श्वसन समझते हैं। श्वसन का मतलब होता है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब क्या ग्रहण करते हैं, वो सब के सब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और बाहर की ओर ये तो सब ग्रहण कर ली, और बाहर की ओर कौन सी गैस निकालते हैं, निष्कासित करते हैं, CO2, समझ गए। लेकिन पेड़ पौधों में यही उल्टा होता है, पेड़ पौधे बेचारे क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे क्या ग्रहण करेंगे, CO2, और हम लोगों को वो क्या दे देते हैं, वो ऑक्सीजन दे देते हैं, समझ गए। तो जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं वो सब श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त करते हैं, कौन सी गैस बाहर की ओर निकालेंगे। तो हम लोग कौन सी गैस, ऑक्सीजन तो हमने लोगों ने ले ली क्योंकि हम लोग भी जंतु है ना, तो ऑक्सीजन तो ले ली। और बाहर की ओर कौन सी गैस निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आई बात। तो याद रखना है। हाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होती है ये कहाँ भरी होती है भाई, याद करो। आप लोग चिप्स वगैरह खाते हो ना, पैकिंग खाना बंद वाला, ये सब दुकानों पे मिलता रहता है, उसमें नाइट्रोजन होती है। हीलियम कहाँ होती है, वायुयान होता है ना, हवाई जहाज, उसके टायर में भरी होती है। याद रखना है। ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, याद रखना है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो जंतु श्वसन में कौन सी गैस मुक्त करते हैं, वो जंतु श्वसन में वो कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्रहण कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन। तो इसमें उत्तर फिलहाल ये है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, बताइए भाई। मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जांघ में, ठीक है ना। हाथ में, सिर में, सीने में कोई भी, सभी हड्डियाँ छोटी होती हैं, जांघ में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, फीमर होता है। उसका नाम क्या है भाई, फीमर है ना, जांघ में पाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन है क्या, हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है भाई, प्रोटीन, प्रोटीन। तो समझते हैं पहले हीमोग्लोबिन। हीम का अर्थ क्या होता है, हीम का अर्थ, हीम का मतलब होता है लोहा। हिम का अर्थ क्या है, लोहा है।
और ग्लोबिन, ग्लोबिन का अर्थ क्या है? प्रोटीन है। तो लोहा तो इसमें मिला होगा, ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, तो उसी को कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। यहाँ पर लिखेंगे खून का रंग लाल, किसके कारण? किसके कारण भाई? हीमोग्लोबिन के कारण, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी अगर ये कम हो गया तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। एनीमिया में आदमी को चक्कर आने लगता है, आपको याद रखना है। एनीमिया में क्या हो जाएगा? चक्कर आने लगता है, ठीक है ना। तो इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, आदमी को सिर में दर्द होता है, बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं। उसके बाद इसमें एक रोग दे रखा है मधुमेह। तो जो मधुमेह रोग है, ये खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये इंसुलिन की कमी से होता है, समझ गए। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो इसकी कमी से ये रोग हो जाता है। उसके बाद एक दे रखा है एड्स। एड्स एक HIV वायरस से होने वाला रोग है, ध्यान रखना है आपको। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी नामक परजीवी से होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ये बुखार वगैरह आता रहता है, समझ गए ना। साल्मोनेला टाइफी आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। तो ये हो गए कुछ रोग के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में कितने गुणसूत्र पाए? देखिए गुणसूत्र होते क्या है हकीकत में, ये कोशिका के अंदर, ये मान लो कोशिका है कोई, ठीक है ना, इस टाइप की कोशिका है। तो इस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उस केंद्रक में रेशे जैसी बिल्कुल एक धागे नुमा संरचना होती है, धागे के समान। और उस धागे नुमा संरचना को अगर हम बाहर से देखें तो हमको दिखाई देता है DNA, समझ गए ना, इस टाइप का होता है वो DNA, ठीक है ना। तो DNA जिससे बना है, तो इस धागे नुमा संरचना को जब बाहर से देखा गया तो ये संरचना हमको कुल मिला के ऐसे दिखाई दी, ऐसे समझिएगा आप लोग, इस टाइप की ना। तो इसी संरचना को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें कुछ इस टाइप की संरचना दिखाई दी, तो उसी को बोला जाता है गुणसूत्र। ये गुणसूत्र का काम क्या होता है? आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो नई पीढ़ी में पहुंचाना, अर्थात पुरानी पीढ़ी में कोई लक्षण रहे होंगे तो वो नई पीढ़ी में वही लक्षण आ जाते हैं, उसी को कहते हैं, वो जो लक्षण लेके जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज की थी W बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी भाई? W बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने खोज, W बाल्डेयर, आपको याद रखना है। W बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? गुणसूत्र की। तो इसमें अगर गुणसूत्र जो होते हैं ना, अगर कहा जाए जोड़े में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी, 23 जोड़ी, ठीक है ना। और अगर ऐसे बोला जाए कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 का दुगुना करो कितना हो जाएगा? टोटल 46 हो जाएगा ना। तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ इसमें आपको ये और याद रखनी है कि जो फीमेल होते हैं, मतलब मादा होती है, उसमें 22 जोड़े, और नर में भी 22 जोड़े एक समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है मादा में जो 23वां जोड़ा होगा, 23वां गुणसूत्र होता है, वो होता है XX का, ठीक है ना, XX का। लेकिन जो नर होता है, नर में 23वां जोड़ा होता है XY का। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो बल्ब वही लाइट से जलता है ना बल्ब। तो बल्ब को सबसे पहले बनाया किसने था? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन, आपको याद रखना है, ठीक है ना। बल्ब को किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। तो इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन भरी होती है। ऑक्सीजन को तो हम लोग ग्रहण करते हैं। हीलियम वायुयान के टायरों में भरी होती है। तो ये तो सब हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
वही ये क्वेश्चन है, बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो बल्ब के भीतर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बल्ब किसका बना होता है? कांच का बना होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। बल्ब के भीतर एक तार होता है इस टाइप का, उसी को ऐसे समझिए बल्ब के बारे में। बल्ब के बारे में आपको हम समझाते हैं, पहले रुक जाइए। देखिए ये इस टाइप का बल्ब होता है ना, तो उसमें इस टाइप का तार लगा होता है, इस तार को कहते हैं टंगस्टन। ठीक है ना, टंगस्टन का तार होता है। तो इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो ये क्लियर हो गई ये बात आपको। किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इतना आप लोग क्वेश्चन लिख लेना और समझ भी गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फिर बाद में मज़े के साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। जय हिंद।